हेलो। मेरे चैनल का नाम है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल और मैं क्लास 7 की भी पुस्तक से अभी हमारे पुस्तक हमारी दुनिया से देख रही हूँ। तो आज भी अध्याय 3 को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पिछले वीडियो में हम यहाँ भूकंप के बारे में पढ़े थे। भूकंप में मकान का कैसे बनाना चाहिए ये सब था। आज हम फिर बिहार के भूकंप क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो उससे पूर्व हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना व्यू दें और मुझे मोटिवेट करें। तो हम अब आगे अपने पाठ की ओर चलते हैं और पाठ प्रारंभ करते हैं। तो अब अध्याय का शीर्षक है, अध्याय 3 है और शीर्षक है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। तो पूर्व में भूकंप की ही चर्चा हुई थी। अब हम बिहार राज्य के भूकंप क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो बिहार के भूकंप क्षेत्र में है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। बिहार का भूकंप क्षेत्र है बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल गया। चतुर्थ स्थान पर है पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया। और पांचवा भूकंप क्षेत्र है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा और किशनगंज एवं दरभंगा। अब कुछ आपको यहाँ अपने पाठ में समझाया गया है। तो पृथ्वी के बल है आंतरिक बल और बाह्य बल। अब आंतरिक बल कौन है? तो दीर्घकालीन भूसंचलन एवं आकस्मिक भूसंचलन। और बाह्य बल है अनाच्छादन। अब हम देखते हैं दीर्घकालीन भूसंचलन में कौन है? तो महाद्वीपीय निर्माणकारी बल एवं पर्वत निर्माणकारी बल। अब आकस्मिक भूसंचालन में क्या है? तो ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन। भूस्खलन में क्या हो जाता है कि एक बार ही मिट्टी कट जाती है, जमीन बहुत कट जाती है। आच्छादन में क्या है? ऋतुक्षय और अपरदन। ऋतुक्षय और अपरदन। प्लेटें जो पृथ्वी में, हमारी पृथ्वी प्लेटों में क्या है? विभक्त है, विभाजित है, बटी हुई है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थें जो हैं, चट्टानें जो हैं, पिघली अवस्था में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहती है। पृथ्वी की जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में क्या है? निकल आता है। पृथ्वी के बलों का प्रभाव, तो तनाव बल, भ्रंश रेखा, भ्रंश घाटी। तो पर्वत जो है, पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर, कितनी? तो 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो, जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, शोधत पर्वत और संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो भ्रंश
भ्रंशोत्तथ पर्वत जो है भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोत्तथ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंशोत्तथ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का विंध्याचल पर्वत और भारत का सतपुरा पर्वत, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये हुआ। और संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा संचयन पर्वत कौन है? तो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, इन्हें संचयन के पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे कि जापान का फ्यूजीनामा, अफ्रीका का क्लिमंजारो आदि। अवशिष्ट पर्वत, अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटे छटे रहते हैं, ये अपरदित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली पर्वत का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी आदि। धरातल पर पठार अब आ रहा है, तो पठार के बारे में हम लोग जानेंगे। धरातल पर वैसी आकृति भी है, वैसी आकृति जो समुद्र तल या सीमावर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, मतलब बहुत क्षेत्र में काफी क्षेत्रों में फैली होती है। इसे पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ आदि भी होती है। इसके पठार के भी कई प्रकार हैं। महाद्वीपीय पठार, सिल्ट पठार, वायुठ निक्षेप पठार, हिमनदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार और गिरिपद पठार। छोटा नागपुर क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। आगे है मैदान। तो मैदान के बारे में देखिए, ये मैदान जो होता है वह प्रायः सामान्यतः ढाल या प्रायः समतल भूमि ही होती है। जैसे गंगा का मैदान, सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। समुद्र तल से क्या है? ऊंचे भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। प्रायः एक ही मिट्टी के प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत क्या है? स्थानीय क्षेत्रीय परिवर्तन अंतर देखा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? समुद्र तल बढ़ रहा है। मतलब गर्मी के कारण समुद्र का पानी जो है, ये बर्फें पिघल रही हैं और समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे आ रहे हैं, वहाँ भी पानी का प्रवेश हो रहा है। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। किसके कारण? तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं।
अब इसमें पाठ से आपका अभ्यास आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास को देखेंगे। इसमें प्रश्न उत्तर आ रहा है, तो इसी से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट को।